जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी जो है कार्तिक मास में पड़ती है और यह त्यौहार कार्तिक महीने की नवमी को मनाया जाता है। इसे अखिया नवमी के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर किसी बाग में ना जा सको तो आंवले की एक डाली तुड़वा या मंगवाकर तुलसी के गमले में लगाकर पूजा कर लेते हैं। इस त्यौहार की पूजा औरतें ही करती हैं। पूजा के लिए एक दीपक, एक घंटी पानी, रोली, चावल, खील, बतासे तथा 108 चीज कुछ भी हों उससे परिक्रमा लगाते हैं। कुछ पैसे भी रख लेते हैं। भजन गाते जाते हैं, परिक्रमा लगाते जाते हैं। पूजा करके पूजा का सामान माली को दे देते हैं। पूजा के बाद कहानी सुनते हैं, पक्का खाना बनाते हैं, पूजा करके ही खाना खाते हैं, बधाया भी गाते हैं। आंवले के पेड़ में पूजा के समय धागा भी लपेटा जाता है। तो जय श्री कृष्णा। आंवले की जो व्रत कथा है वो यह है। एक बुढ़िया थी, वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा ना लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान दिया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। तो फिर सोचा कि अम्मा तुम लोहे के दान किया करो। तो फिर मन में उसने सोचा कि लोहा भी खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने कहा कि तुम तांबे के आंवले दान किया करो। तो कुछ दिनों बाद यह सोचा कि तांबे के भी जो आंवले ये दान करती है अम्मा, तो तांबा भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने कहा कि मिट्टी के आंवले दान कर दिया करो तो तांबा खत्म हो जाएगा। तो यह भी सोचा। तो फिर उस बुढ़िया ने मिट्टी के आंवले दान करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद यह सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद बुढ़िया को घर से ही बाहर निकाल दिया। यह सोचकर बुढ़िया बहुत रोई। बुढ़िया का तो नियम था कि जब नहाकर आंवले का दान नहीं कर लेती तब तक वह खाना नहीं खाती है। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और भूखी प्यासी पड़ी रही तो बालू और रेत के आंवले बना बनाकर दान करती। इस नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए मकान बनवाना शुरू कर दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब से बुढ़िया के घर से निकाला था तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बेलदारनी बनी थी कहने लगी कि लाओ अम्मा, मैं तो तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल कर बुढ़िया की कमर पीठ पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंद कहाँ से आई है? तू क्या रो रही है? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी है। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। किस बात पर हमने अपनी सास को जो है घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यही मेरी बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे, मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान जैसी बुढ़िया पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। तो बोल आंवला नवमी की जय। तो ये आंवला नवमी की कथा थी। तो जो अभी आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करता है उसकी विष्णु भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह त्यौहार कार्तिक महीने में ही आता है। तो ऐसी ही और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए, जो पूजा व्रत विधि होती हैं, महत्व सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।